नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी जेब में रखे फोन से लेकर हमारे ऑफिस की टेबल पर रखे डेस्कटॉप तक ये मशीनें हमारी जिंदगी का कितना जरूरी हिस्सा बन गई हैं? ये सच में हर जगह हैं। तो चलिए आज इस डिजिटल दुनिया की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि ये कंप्यूटर आखिर है क्या और ये काम कैसे करते हैं। इस सफर में हम 5 मुख्य पड़ावों पर रुकेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि भाई कंप्यूटर होता क्या है, फिर उसके जरूरी हिस्सों को देखेंगे। इसके बाद हम कंप्यूटर के पूरे वंश वृक्ष मतलब उसकी पूरी फैमिली से मिलेंगे। फिर जरा टाइम ट्रैवल करके देखेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ और आखिर में यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे चलाता है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कंप्यूटर शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? क्या ये सिर्फ एक स्क्रीन और कीबोर्ड है या फिर इससे कहीं ज्यादा कुछ है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, बहुत सीधी सी भाषा में कहें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। एक ऐसी मशीन जो हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पर काम करती है। और ये दो चीज़ों का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। हार्डवेयर यानी वो सारे पार्ट्स जिन्हें हम छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर यानी वो प्रोग्राम जो इस हार्डवेयर को बताते हैं कि उन्हें करना क्या है। हर कंप्यूटर का दिल, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा हो, एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप की प्रोसेस पर धड़कता है। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इसे ऐसे समझिए, हम उसे कोई डेटा या कमांड देते हैं, ये हुआ इनपुट। वो उस पर काम करता है, ये हुई प्रोसेसिंग। और आखिर में वो हमें एक नतीजा देता है, ये हुआ आउटपुट। बस यही इसका मूल मंत्र है। और ये पूरा का पूरा चक्कर कुछ ऐसा दिखता है। डेटा अंदर आता है, कंप्यूटर के दिमाग यानी सीपीयू में प्रोसेस होता है और फिर जानकारी के रूप में नतीजा बाहर आ जाता है। एक छोटे से स्मार्टफोन से लेकर दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर तक हर डिजिटल डिवाइस इसी एक सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए हैं कि कंप्यूटर करता क्या है। तो चलिए अब इस मशीन के अंदर झांक कर देखते हैं कि इसके वो कौन से मुख्य अंग हैं जो ये सारा काम करते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की, कंप्यूटर के 2 ही मुख्य पहलू हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसे शरीर और आत्मा की तरह समझिए। हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है, वो हिस्से जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, जैसे कि माउस, स्क्रीन या कीबोर्ड। और सॉफ्टवेयर है उसकी आत्मा, वो अदृश्य निर्देश जो उस शरीर को बताते हैं कि आखिर करना क्या है। और हार्डवेयर का जो सबसे जरूरी हिस्सा है, जो इस पूरे खेल का हीरो है, वो है ये छोटी सी चिप, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का दिमाग कहना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सारी सोच, सारे फैसले और सारा काम असल में यही होता है। मजे की बात यह है कि इस दिमाग के अंदर भी 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है कंट्रोल यूनिट, जो एक मैनेजर की तरह है और बताता है कि कौन सा काम कब और कैसे होगा। दूसरा है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो एक सुपर फास्ट कैलकुलेटर की तरह है और सारे जोड़ घटाव और लॉजिकल काम करता है। और तीसरा है मेमोरी यूनिट, जो एक छोटी सी डायरी की तरह है, जो जरूरी जानकारी को तुरंत इस्तेमाल के लिए सहेज कर रखती है। अब कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए हमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस की जरूरत होती है। ये बहुत आसान है। कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट डिवाइस से हम अपनी बात कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, और मॉनिटर या प्रिंटर जैसे आउटपुट डिवाइस के जरिए कंप्यूटर अपनी बात हम तक पहुंचाता है। ये आईपीओएस चार्ट इन सभी अंगों को एक साथ दिखाता है। ये हमें बताता है कि कीबोर्ड और माउस जैसे डिवाइस इनपुट देते हैं, माइक्रोप्रोसेसर उसे प्रोसेस करता है, मॉनिटर और प्रिंटर जैसे डिवाइस आउटपुट देते हैं, और हार्ड डिस्क जैसी चीजें डेटा को लंबे समय के लिए स्टोर करती हैं। देखा जाए तो ये पूरे सिस्टम का एक शानदार ब्लूप्रिंट है। अच्छा, अब बात करते हैं कंप्यूटर की याददाश्त की, यानी मेमोरी की। इसकी 2 मुख्य किस्में हैं, रैम और रोम। रैम को एक व्हाइटबोर्ड की तरह समझिए, जिस पर काम के दौरान चीजें लिखी जाती हैं, लेकिन जैसे ही बिजली बंद हुई ये पूरी तरह साफ हो जाता है। इसीलिए इसे वॉलेटाइल कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोम एक छपी हुई किताब की तरह है, जिसमें कंप्यूटर को चालू करने के जरूरी निर्देश हमेशा के लिए लिखे होते हैं, जो कभी नहीं मिटते। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बल्कि ये असली फिजिकल चिप्स हैं जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगी होती हैं। और जैसा कि हमने समझा, दोनों का काम बिल्कुल अलग अलग होता है। जब हम कंप्यूटर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में लैपटॉप या डेस्कटॉप ही आता है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये परिवार बहुत बड़ा और फैला हुआ है।
चलिए इस कंप्यूटर के वंश वृक्ष पर एक नजर डालते हैं। इस परिवार में कई तरह के सदस्य हैं। हमारे घरों और दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाले डेस्कटॉप और लैपटॉप माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। इनसे बड़े और थोड़े पावरफुल होते हैं मिनी कंप्यूटर, जो एक साथ कई यूजर्स को संभाल सकते हैं। फिर आते हैं विशाल मेन फ्रेम, जो बैंकों और बड़ी कंपनियों का सारा डेटा प्रोसेस करते हैं। और इस परिवार के सबसे शक्तिशाली सदस्य हैं सुपर कंप्यूटर, जो मौसम की भविष्यवाणी और मुश्किल वैज्ञानिक रिसर्च जैसे काम करते हैं। इनके अलावा वर्क स्टेशन भी हैं, जो डिजाइनिंग और एनिमेशन जैसे खास कामों के लिए बने होते हैं। तो सवाल ये है कि हम आज की इन शक्तिशाली मशीनों तक आखिर पहुंचे कैसे? चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और कंप्यूटिंग के विकास की इस अद्भुत यात्रा को देखते हैं। कंप्यूटिंग का आइडिया कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें हजारों साल पुराने अबैकस तक जाती हैं। सफ़र आगे बढ़ा और 1642 में ब्लेस पास्कल ने पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन बनाई। लेकिन आधुनिक कंप्यूटर की असली नींव 1830 के दशक में चार्ल्स बैबेज ने रखी, जिन्हें आज हम फादर ऑफ कंप्यूटर ही कहते हैं। और फिर 1946 में ENIAC के साथ एक असली क्रांति हुई, जो दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों का विकास इतनी तेजी से हुआ कि हम इसे 5 पीढ़ियों में देखते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से पूरे कमरे जितने बड़े होते थे। फिर दूसरी पीढ़ी में आए ट्रांजिस्टर, जिससे वे छोटे, तेज और ज्यादा भरोसेमंद हो गए। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC ने हजारों ट्रांजिस्टर को एक छोटी सी चिप पर लाकर क्रांति कर दी। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर ने तो पूरे CPU को ही एक चिप पर समेट दिया, और यहीं से पर्सनल कंप्यूटर का जन्म हुआ। और आज हम 5वीं पीढ़ी में हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर से चल रही है। तो ये सारा इतिहास और ये सारी तकनीकी बातें, इनका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? सच कहूं तो बहुत कुछ, क्योंकि यही टेक्नोलॉजी है जो आज हमारी दुनिया को चला रही है। ये बात 100% सच है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कंप्यूटर हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन चुके हैं जिसके बिना आज की दुनिया की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। हम उन्हें हर जगह काम करते हुए देखते हैं, बैंकों में लेन देन से लेकर स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ाई तक, अस्पतालों में मरीजों के रिकॉर्ड रखने से लेकर इंटरनेट पर पूरी दुनिया से जुड़ने तक। रेलवे और एयरलाइन की टिकट बुक करनी हो या फिर कोई ज़रूरी दस्तावेज तैयार करना हो, कंप्यूटर हर जगह हर काम को आसान बना रहा है। कमरे जितने बड़े कंप्यूटरों से लेकर हथेली में समा जाने वाले डिवाइस तक, हमने एक बहुत लंबा और हैरान कर देने वाला सफ़र तय किया है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस यात्रा का अगला पड़ाव क्या होगा। क्या भविष्य क्वांटम कंप्यूटिंग का है, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी दस्तक देगी जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें भविष्य में ही मिलेगा।